नमस्ते दोस्तों, हम सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत कथा, पूजन विधि एवं पूजन सामग्री। महालक्ष्मी व्रत, यह व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यानी राधा अष्टमी से प्रारंभ होकर क्वार माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। इसमें पूजन सामग्री क्या क्या लगती है और यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताने की मैं कोशिश करूँगी। महालक्ष्मी व्रत में पूजन सामग्री में सबसे पहले महालक्ष्मी की प्रतिमा, 2 हाथी, ऋतुफल, सिंदूर, 16 सूत्र का गांठ का धागा, हल्दी, यज्ञोपवित्र, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, कलश, केले के खम्भ, पुंगी फल, चावल, कपूर, लाल कपूर, धूप, पान, सुपारी, श्रीफल, बंधनवार, केसर, दीपक, चौकी, चंदन, पंचामृत, पंचपल्व, अबीर, दूध, दही, घृत, वस्त्र, आभूषण, चूड़ियाँ, शहद, शक्कर, माला, मेवा, मिठाई और दक्षिणा द्रव्य आदि पूजन सामग्री में एकत्रित करना चाहिए। अब हम जानते हैं पूजन विधि। यह व्रत भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से क्वार के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। व्रत प्रारंभ करने के दिन 16 बार कुल्ला कर, स्नान आदि से पवित्र होकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, उसके बाद 16 सूत्र लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं तथा उसे चमेली के पुष्प, धूप आदि से सुगंधित पदार्थों से के मध्य में रखकर 16 सूत्र की गांठें लगाना चाहिए और उन गांठों में यह महामंत्र का जाप करते हुए गांठें लगाना चाहिए। महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार इस मंत्र से इस धागे को अभिमंत्रित करें और अपनी कामना की पूर्ति के लिए महालक्ष्मी से प्रार्थना करें और स्त्रियां इसे बाएं हाथ में और पुरुष इसे दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करें तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि हे माँ, आपकी सेवा में भक्तिपूर्वक तत्पर रहकर इस महाव्रत का पालन कर सकूं तथा उसे निर्विघ्न पूरा कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति और धीरता प्रदान कीजिए। फिर दूब के पौधे जल में भिगो कर अपने शरीर, सिर, हाथ, पैर का मर्जन करें तथा दूब और अक्षत हाथ में लेकर कथा सुने और पढ़ें। इस प्रकार 15 दिन तक नित्य दूब तथा अक्षत हाथ में लेकर कथा सुनते रहें। 16वें दिन क्वारवदी अष्टमी को सायंकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अत्यंत सुंदर मंडप बना लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके श्वेत कमल दल में दोनों ओर 2 हाथियों को मूर्तियों को स्थापित करें यानी पधारें। पंचामृत से माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति का स्नान करावें। इस प्रकार षोडोपचार विधि द्वारा पूजन करें। किसी विद्वान पंडित से कराएं। महालक्ष्मी देवी का आवाहन करें और स्तुति करें। व्रती ब्राह्मणियों को भोजन करावे, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देवे। पूजन में हवन, चालीसा, आरती आदि भी की जाती है। उद्यापन करते समय इसके अतिरिक्त खाने की वस्तुएं सूप में 16 की संख्या में रखकर ढककर दूसरे सूप से ढककर महालक्ष्मी को अर्पण करके 16 ब्राह्मणों को दान में दें और उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। यह थी महालक्ष्मी व्रत करने की पूजन सामग्री और विधि। आइए अब सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी से शुरू होकर क्वारवदी अष्टमी तक सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर दूर्वा और चावल हाथ में लेकर जो कथा बोली जाती है वह इस प्रकार है। मंगलपुर कोल्हापुर गांव, मंगल सेन राजा था नाम, आमोती दामोती 2 रानी, बम्मन बरुआ कहें कहानी, सुनो देवी महालक्ष्मी रानी,
हमसी कहती तुमसी सुनती 16 बोल की एक कहानी। इस कहानी को प्रतिदिन 15 दिन तक बोलकर और 16वें दिन पूरी पूजा शाम के टाइम की जाती है। महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नचित्त देखकर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो तथा इस व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा आदि का फल भोग सके। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वृतासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया था, तब दुखी होकर इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देव ऋषि नारद जी से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्वमंगलकारी है। इस विषय में एक वृतांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। वहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों की बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोकों को बस में करता था। उस नगर में चारों पदार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होते थे। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी एक चिल देवी और चोल देवी नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहाँ उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ यह रमणीक स्थान को देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर हो अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला कि सुमुखे, देखो, यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदन वन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। और अपनी प्रियतमा के प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवाया। कुछ दिन बाद वह बाग फूलों, लताओं और फल फूलों से रंग बिरंगे पक्षियों से चहचहाने लगा। इस अद्भुत छटा को दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के असमान एक सूकर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मारे गए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुँचे और राजा से सारा हाल कह सुनाया। राजा बड़ा कुपित हुआ और अपनी सेना से बोला, तुम शीघ्र वहाँ जाकर उस भयंकर सूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना चल दी और घोड़े पे बैठकर साथ में राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेर लिया और राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से सूकर निकल कर भाग जाएगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के एक ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देवयोग से वह सूकर राजा से ही निकल गया और राजा बड़ा लज्जित होता हुआ घोड़े को चाबुक मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में जा पहुंचा। वहाँ ताल, तमाल, हिताल, साल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर से उसे देखने लगा। आगे चलकर सूकर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसे भाला मार दिया और भाले के लगते ही उस सूकर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठकर अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला कि हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं
आपको अपने श्राप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कि चंचल पुट आदि तालों के साथ में सप्त स्वर में उत्तर गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे शूकर होने का श्राप दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा कि तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अधम योनि को छोड़कर अपने गंधर्व रूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार कह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल में मृग चर्म लिए हुए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आते नजर आए। राजा मुस्कुराते हुए उनसे बोले कि हे बटुक, तुम देवता हो, दैत्य हो, गंधर्व हो अथवा राक्षस हो, इनमें से आप कौन हैं? मुझे सच सच बताओ। जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। और यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, हे राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही आया हूँ। अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस प्रकार उसने पूछने पर राजा ने कहा कि विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर में से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पाकर यह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पर सवार होकर जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे। वह वहीं पर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। यह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ भगवान नारायण का ही निवास है। सुंदर सुंदर कमलों की सुशोभित चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से उठने वाले, लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला, महर्षि अगस्त की तृषा शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। ऐसा ही वह आगे बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। अतः वह घोड़े पर से उतरकर सरोवर की ओर देखने लगा। समीप में ही उसके सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्रों से सुसज्जित मृगनयनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि में मंगल गान करती हुई पूजा कर रही थीं। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़कर स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला कि हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धापूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं? इसकी क्या विधि है तथा क्या फल है? सच सच मुझे बताइए। नूतन की वाणी सुनकर वे बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से यथा युक्त श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती महामाया प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध हैं, हम उसी महालक्ष्मी का व्रत कर रही हैं। उसी व्रत की कथा तुम भी सुन लो। यह थी महालक्ष्मी व्रत की कथा। नूतन की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहेंगे। राधे राधे।